यूके में कंपनी किस तरह रजिस्टर की जाती है उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर वो अपने लिए कंपनी अमेजन पे बिजनेस करना चाहते हैं और कंपनी बनाना चाहते हैं। अच्छा, इस वीडियो के आखिर पे एक यानी कंपनी बनाने के बाद क्या चीज़ होनी चाहिए उसके लिए एक टिप है, एक लाइफ टिप है, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। यूके में कंपनी रजिस्टर करने के लिए बहुत आसान तरीका है। इसके सिंपली आप गूगल पे जाएं और कंपनी हाउस यूके लिखें और स्क्रॉल डाउन करें। आपने किसी ऐड पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट कंपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट को ओपन करना है। नई कंपनी की फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेक श्योर कर लें कि जो नाम आप अपनी कंपनी के लिए रख रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। उसके लिए फाइंड कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके आप ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। किसी कंपनी का नाम कैसे रखते हैं और किस तरह उसकी टेक्निकलिटी और लीगैलिटी चेक की जाती है, इसके लिए हमारा एक और कंप्लीट कोर्स है जिसको आप देख सकते हैं और उससे आपको ब्रांड नेमिंग का भी बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। अभी के लिए हम एक नई कंपनी की तरफ चलते हैं। आमतौर पे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल डाउन करें और लास्ट में रजिस्टर योर कंपनी पे क्लिक करें और रजिस्टर योर कंपनी विद कंपनी हाउस। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनमें से 3 इन्फॉर्मेशन आपको कम से कम चाहिए होगी कंपनी रजिस्टर करने के लिए। ये टोटल कॉस्ट करेगा आपको 12 पाउंड और 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। चूँकि हम नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए यस पे क्लिक करेंगे। और ये कुछ सवालात हैं। क्या हम कार्ड और पेपाल से पे कर सकते हैं? अगर हमारे पास पेपाल नहीं है तो हम कार्ड से पे कर सकते हैं। अगर दोनों से पे नहीं कर सकते तो हम कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, इसलिए यस पे क्लिक करेंगे। क्या कंपनी में कोई ऐसा डायरेक्टर है जो सिक्योर रजिस्टर्ड हो? तो आमतौर पे ये नहीं होता, हम नो पे ही हमेशा क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम आईडी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे के आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। आपके ईमेल एड्रेस पे एक कोड आएगा, वो यहाँ पर दे के कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। आपका ईमेल एड्रेस कन्फर्म हो जाए तो कंटिन्यू, अपना फुल नाम दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपकी एक गवर्नमेंट यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगी। मेक श्योर ये आप इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद इसको कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपको वो एडिशनल सिक्योरिटी सेटअप करने का कहेगा, कंटिन्यू। ये सिक्योरिटी सेट करने के लिए आप टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, आपको वॉइस कॉल आ सकती है, या आप ऑथेंटिकेटर ऐप कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि वॉइस कॉल आपको एक यूके के मोबाइल नंबर पे या लैंडलाइन पर भी आ सकती है। फ़िलहाल के लिए मैं अभी ऑथेंटिकेटर ऐप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पे हमें वो ये बता रहा है कि ऑथेंटिकेटर ऐप आपकी एक वन ऑफ एक्सेस कोड जनरेट करेगी। अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप के बारे में अवेयर नहीं है तो सिंपली ऑथेंटिकेटर लिखें। ये गूगल की एक ऐप है और इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर आप फिर भी ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप के लिए हमें ये सीक्रेट की दे रहा है और साथ में एक QR कोड दे रहा है। QR कोड को अपने आप स्कैन कर सकते हैं ऐप के ऊपर, या ये सीक्रेट की आप डाल सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। जब आप अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप में जाएंगे वहाँ पे कोड होगा, वो कोड यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे ऐप का नेम आप कोई रख सकते हैं। सिक्योरिटी सेट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि हम कौन सा ईमेल एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। मैं वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज़ करूँगा जो मैंने पहले दिया था। अगर आप डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं और नया ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। जो कि हम आमतौर पे अपने लिए कंपनी रजिस्टर करते हैं, इसलिए कंपनी डायरेक्टर पे क्लिक करेंगे। अगर आप एज एन एजेंट कर रहे हैं किसी के लिए, आप इसको एज अ फ्रीलांसिंग सर्विस दे रहे हैं और एजेंट बन के काम कर रहे हैं, तो आप एजेंट पे क्लिक करेंगे। क्या ये कंपनी कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी होगी? नो। क्या ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या गारंटी? हम शेयर्स ही हमेशा करते हैं। कंपनी नाम के साथ आप लिमिटेड या LTD दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये हमसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस पूछ रहा है। मेक श्योर कि ये एड्रेस यूके का ही हो, ये पाकिस्तानी नहीं दे सकते हम। पोस्ट कोड एंटर करने के बाद फाइंड एड्रेस पे क्लिक करें और जो आपकी कंपनी का एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि कंपनी किस जगह पे रजिस्टर्ड है। इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड और वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है या वेल्स है। ये एड्रेस जो मैंने दिया है ये स्कॉटलैंड का एड्रेस है। मेक श्योर आप जिस जगह का एड्रेस दें वही यहाँ पे सिलेक्ट करें।
यहाँ पर हमसे वो पूछ रहा है कि बिज़नेस की ज़्यादातर एक्टिविटी किस एड्रेस पे होगी। अगर वो एड्रेस कोई और है तो डिफरेंट एड्रेस दें, अदरवाइज सेम एड्रेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे वो मज़ीद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस, और कोई और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप दे सकते हैं। क्या ये कंपनी जो हम रजिस्टर कर रहे हैं ये किसी पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिप्लेस कर रही है? तो ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल नई कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं। सो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू। कंपनी ट्रेडिंग कब स्टार्ट करेगी? अगर तो फ़ौरन कर देगी तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी किसी फ्यूचर डेट में करना चाहते हैं और आपको डेट का अंदाज़ा है तो आप ऑन अ डिफरेंट फ्यूचर डेट भी कर सकते हैं। क्या पहले 3 महीनों में कंपनी इनमें से कुछ भी करेगी? तो इन दोनों में से आमतौर पे नहीं करेगी, इसलिए नो पे क्लिक करके सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि कंपनी में बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। चूँकि हम ऑनलाइन बेच रहे होंगे इसलिए रिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर्स और वाया इंटरनेट ये सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई और भी इसके अलावा आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कन्फर्म एंड कंटिन्यू। इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी पर्सन है, क्या उनको कभी कोई सिक्योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला है? तो आमतौर पे नहीं होता। सो नो पे ही क्लिक करते हैं हम और सेव एंड कंटिन्यू। इस जगह पे हम डायरेक्टर्स की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। क्या डायरेक्टर ने कभी कोई दूसरा नाम इस्तेमाल किया? यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है। सो ये ऐसा कभी नहीं हुआ। सुनो, नेशनैलिटी हम जो हमारी नेशनैलिटी है हम वही देंगे। यहाँ पर हम इसको अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी ही इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम जॉब टाइटल इंटर करेंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्टर के साथ बात करने के लिए कौन सा एड्रेस होगा। अगर तो सेम बिजनेस एड्रेस वही होगा तो हम उसी को क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ हम डिफरेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर तो आप यूके के अंदर ही हैं और वही एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले वाला क्लिक करते हैं। अगर पाकिस्तान में है तो आप डिफरेंट एड्रेस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप अपना बिज़नेस या होम एड्रेस दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं ये यूके के अंदर हो, जबकि बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, बिज़नेस एड्रेस के लिए ज़रूरी है कि वो यूके के अंदर ही होना चाहिए। खुद आपका एड्रेस पाकिस्तानी भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एड्रेस पब्लिकली अवेलेबल ना हो तो भी आप यहाँ से ऑप्शन ये सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे ये यूके पोस्ट कोड हमसे मांग रहा है इसलिए हम अपना एड्रेस मैनुअली एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, एड्रेस कंफर्म कर, अगर ठीक है तो कंफर्म एंड कंटिन्यू। वो यहाँ पे पूछ रहा है कि होम एड्रेस क्या है। अगर आपका होम एड्रेस सेम है तो आप वही वाला सिलेक्ट कर दें। अगर आपका यूके वाला है तो वो आप सिलेक्ट कर दें, और अगर आपका कोई और है तो आप कोई और एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। अभी के लिए मैं सेम एड्रेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आपको रिमाइंडर्स मिले आपकी ईमेल पे? यस। आपको किस ईमेल एड्रेस पे आपके रिमाइंडर्स आएँ? सेम ईमेल एड्रेस। क्या आप कोई और दूसरा डायरेक्टर ऐड करना चाहते हैं? इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं, सिर्फ आप ही डायरेक्टर हैं तो नो पे क्लिक करके कंटिन्यू। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो भी आपने डायरेक्टर की डिटेल इंटर की है अगर वो सही है तो उसको कंफर्म कीजिए। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इसको कंफर्म कर दीजिए। इस स्टेप पर वो आपसे कुछ कंपनी के शेयर के हवाले से पूछेगा। सेव एंड कंटिन्यू। क्या ये पर्सन शेयर होल्डर है? यस। क्या आप कोई दूसरा शेयर होल्डर ऐड करना चाहते हैं? नो। यहाँ पे वो आपसे कहेगा कि शेयर होल्डर की डिटेल कंफर्म करें। इस स्टेप पे वो पूछ रहा है कि आपके शेयर की टाइप क्या होगी। आमतौर पे जो मोस्ट कॉमन है हम वही सिलेक्ट करते हैं। जो शेयर होल्डर है वो कितने शेयर ओन करता है। यहाँ पे अगर आप कोई और अमाउंट एंटर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो कि ये बिल्कुल नई कंपनी हम कर रहे हैं सो 1 शेयर करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उस शेयर की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप कुछ और एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ £1 भी करके आप क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दोबारा वो ये कंफर्म करना चाहता है कि शेयर होल्डर्स और शेयर्स आपने जो वैल्यू एंटर की है क्या वो करेक्ट है। तो अगर यही है तो आप कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें।
यहाँ पे वो कह रहा है कि आप PSC यानी पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल इसको सिलेक्ट करें। वो पर्सन जिसके पास 25% से ज़्यादा शेयर होते हैं, वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल उसके पास एक होता है, तो उनकी यहाँ पे हम डिटेल इंटर करेंगे। चूँकि हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर है और उसी के पास सारे शेयर हैं, सो उसकी बेस पे ये पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट कंट्रोल क्या इसी पर्सन का है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। क्या अदीम मिर्ज़ा के पास वो तमाम राइट्स हैं? यस। अगेन अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि उस सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो है जिस पर्सन के पास, उसकी डिटेल कंफर्म करें। कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आमतौर पे ये ख़ुद नहीं बनाया जाता, ये बड़ी कंपनीज बनाती हैं, इसलिए हम जो ऑलरेडी एक मॉडल बना है हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। कंफर्म। यहाँ पे वो 3 चीज़ें वो वाली पूछ रहा है जो स्टार्ट पे हमने डिस्कस की थी, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन सी नहीं। आप इनमें से अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाउन ऑफ बर्थ, मदर्स मेडन नेम, फादर्स फर्स्ट नेम। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। इस स्टेज पे वो हमसे पूछ रहा है कि वो तमाम जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको कंफर्म करें, और अगर कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इन दोनों पेजेस पे जाएं और दोनों को कंफर्म कर दें। और अब आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड करने के लिए रेडी हैं। कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट ये यहाँ पे आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा और यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। मेक पेमेंट। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों में से जिसके साथ पे करना चाहते हैं पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे और पेमेंट कर देंगे, और पे करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन होगी वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। तो ये आपने देखा कि किस तरह हम कंपनी रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे एक हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। अगर आप ये कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं अपने लिए तो क्या होगा? क्या आपको रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा? क्या वो कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होगी? और अगर वो नहीं करते तो क्या ये कंपनी आपको कोई फ़ायदा दे सकती है? इसी तरह देखिए, जब हम कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं तो हम एक माइलस्टोन तो ज़रूर अचीव करते हैं, लेकिन हमें उसमें अपनी आखिरत के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होती है। जब तक वो हम एक्टिविटीज़ और सही तरीके से सही एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हम अपना ना रेवेन्यू आखिरत का जनरेट कर पाएंगे, ना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलता है। अगर यही सवाल आप खुद से करें कि अब आप एक कंपनी आपने क्रिएट कर ली है, अब नेक्स्ट रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, और यही क्वेश्चन आप खुद से करें कि कलमा पढ़ के हम मुसलमान हो गए हैं, एक माइलस्टोन तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन क्या हम उसमें वो सही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए?